पार्टी की हार। अब खबरें विस्तार से। टिस्को कंपनी के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सत्यदेव यादव की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों पर पहले से ही मामले दर्ज हैं। एसएसपी होमकर ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि गुरुवार की रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पार्वती घाट में छापामारी कर 3 अपराधियों अफसर अब्दू अली और टिंकू उर्फ आशिक को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। गिरफ्तारी के समय ये अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। 15/9/2014 को टिस्को कंपनी के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सत्यदेव यादव की हत्या अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा जुगसलाई थाना अंतर्गत की गई थी। इसी क्रम में इस पूरे इस घटना को अंजाम देने वाले पूरे गिरोह का जो मास्टरमाइंड अफसर खान, जो कि फरार हो गया था, और उसकी पूरी टीम को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। उल्लेखनीय है कि इस घटना के पश्चात विशेष टीम बनाई गई थी, जिसके द्वारा मोहम्मद शहजादा, जो इस घटना में शामिल था, उस अपराधी की गिरफ्तारी की गई थी और उसके पास से पिस्टल जो हत्या में प्रयुक्त था वो बरामद किया गया था। परंतु 5 अपराधकर्मी जो है वो भागने में सफल रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 25 तारीख को ये अपराधी पुनः किसी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी पर एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसके द्वारा कार्रवाई करते हुए अफसर अली, हगड़ू अली और फिरोज अली और टिंकू उर्फ आशिक, इन 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि अफसर इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है और ये कुख्यात अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना है। इस पर न केवल जमशेदपुर में बल्कि सरायकेला और चाईबासा जिले के अंतर्गत दर्जनों हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के केसेस रजिस्टर है। इन अपराध कर्मियों के पास से 9mm का एक देसी पिस्टल, 15 का देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। ये 9mm का पिस्टल भी उसी घटना में इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इस पूरे गिरोह के पकड़ाने के बाद जो है आदिपुर और जो जमशेदपुर में जो आपराधिक वर्चस्व को लेकर 2 गिरोहों के बीच आपराधिक घटनाएं घटित हो रही थी, उस पर काफी हद तक पाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कुछ महीनों आदिपुर में भी इसी गिरोह के द्वारा गोलीबारी की गई थी और 2 गिरोह लगातार आपस में खून खराबा कर रहे थे। इस एक गिरोह का पूर्ण रूप से जो है सफाई किया गया है। मात्र 2 अपराधकर्मी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। गौरतलब है कि टिस्को कर्मी सत्यदेव यादव की हत्या इसी वर्ष 15 सितंबर को कर दी गई थी। इस समय यादव कंपनी की खाली मालगाड़ी आदित्यपुर यार्ड लेकर जा रहा था। आजसू विधायक रामचंद्र सैस ने शुक्रवार को एसएसपी से अपने परिजनों और समर्थकों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ आपराधिक तत्व क्षेत्र में अशांति फैलाना चाहते हैं। विधायक सैस ने कहा कि गदड़ा और हरगोड़ा में उनके परिजन और समर्थक जीत की खुशी मना रहे, उसी समय अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में प्रशासन को क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक ने कहा कि जुगसलाई थाना प्रभारी मनमाने ढंग से कर रहे हैं, उनकी भूमिका निष्पक्ष नहीं है। क्षेत्र में अवैध कार्य बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साला है वहाँ के गदड़ा और रहरगोड़ा में मेरा जो ससुराल है, वहाँ ये लोग खुशी मना रहे थे और दुबराज नाग, जितेंद्र सिंह, विनोद, उसका अपना गिरोह लेकर हमारे मेरे साला लोग के साथ हथियार के साथ
हमला किया, धमकी दिया कि जान से मार देंगे। और ये भी बात वो लोग बोल के गया कि आपका जो प्रमुख कार्यकर्ता नेता जो है तो क्या कर देंगे। तो लोकतंत्र में गोली बारूद का तो स्थान नहीं है, इसलिए हम लोग शासन पर भरोसा करते हैं और इसलिए हम लोग के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिले और ऐसे लोगों को शासन का डर होना चाहिए, गलत लोगों को सजा मिलना चाहिए और जो समाज अच्छे लोग हैं उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। इस लोकतंत्र का तो परिभाषा ही उल्टा हो जाएगा। हमें शासन से पूरा भरोसा है, हमारे लोगों को, आम जनता को, कार्यकर्ता को, मेरा परिवार, रिश्तेदार सबको सुरक्षा देंगे। हम लोग लड़ाई झगड़ा हम लोग नहीं चाहते हैं। सबका खुशी, सबका विकास, सबका मान सम्मान में जीने हम लोग देखना चाहते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य प्रद्युम्न कुमार बालमूचु ने कहा कि विधानसभा चुनाव में गलत प्रत्याशियों का चयन कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण रहा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कमजोर रणनीति के चलते भी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। बालमूचु ने असम में आदिवासियों की हो रही हत्या पर भी दुख जताया और केंद्र सरकार से बोडो उग्रवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, 1 से भले 2, 2 से भले 3, ये तो स्वाभाविक है। अब ये क्या होता नहीं होता है तो बोला बड़ा मुश्किल, आज तो हो गया, ठीक है। अब क्या ये बोला बड़ा मुश्किल है, मगर इतना जरूर है कि चुनाव ढंग से जो लड़ाई लड़ा जाता है, लड़ाई जैसे लड़ा जाता है चुनाव लड़ाई अब बहुत किस्म का उस पर बात होता है। हम सिर्फ एक शब्द में कहें कि हम लड़ाई जिस तरह से लड़ना चाहिए था वो हम लड़ाई लड़े नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं जो उम्मीदवारों की किया गया उसमें भी हम ये कहें कि गड़बड़ियां थी, ठीक है। और यही चीज बाबूलाल को देखिए, तो सिर्फ सही आदमी का चुनाव करके आज सिर्फ एक ही चीज है कि चुनाव ठीक किया। झारखंडी ट्राइबल जो है, जो वहां बसे हैं वर्षों से, उन पर ये कहें कि करीब 100 से ज्यादा लोग मारे गए। आंकड़े तो अलग बात है, अलग 70 के आसपास का है, मगर जो मेरी जानकारी है, जो वहाँ के लोग, वहाँ के संगठन से जो हमारी बातचीत हो रही है, वो 100 से ज्यादा आंकड़े। और ऐसी परिस्थिति में हमको लगता है कि पूरी ताकत